हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप हैं मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। लास्ट काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं किया एंड डेली बेसिस जो रात को वीडियो डालता हूँ वो भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ा पर्सनल काम के लिए मैं थोड़ा बिजी था एंड उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन भी था। तो इसीलिए कुछ भी अपडेट करना पॉसिबिलिटी नहीं रहा एक्चुअली। एंड उसी बीच में गोल्ड अगर देखोगे तो गोल्ड यूएसडी जो है वो लाइफ टाइम हाई हो चुका है एंड वो लाइफ टाइम हाई मार के अभी थोड़ा नीचे आ गया है। तो अगर मेरा इंडिकेटर लाइफ टाइम हाई जब मार रहा था, तब अगर आप ट्रेड करते तो क्या दिखाता, ये क्या सक्सेसफुली आपको ट्रेड दे पाता। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आज देखेंगे एंड प्रैक्टिकली देखेंगे कि सिनेरियो क्या हो रहा था। देखो, ये गोल्ड का चार्ट है एंड जहाँ से पॉजिटिव जोन एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स 17 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है अप्रॉक्स। एंड 17 अप्रैल को जिस प्लेस से ये स्टार्ट हुआ है उसी पॉजिटिव जोन से हम लोग देखेंगे कि गोल्ड का सिनेरियो क्या था एंड उसमें ट्रेड लेने लायक कुछ था कि नहीं, एंड अगर ट्रेड लेते तो क्या होता। तो पहले थोड़ा लंबा वीडियो बनाने का प्लान है, क्योंकि 17 टू टिल नाउ हम लोग थोड़ा बहुत इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या होने वाला था एंड क्या हुआ है। उस दिन से आज तक अगर प्रॉपर टाइमिंग्स में हम लोग ट्रेड बनाते थे तो क्या कुछ हम लोग के पॉकेट में कुछ आता और स्टॉप लॉस ले जाता। तो 17 को रात को 12 बजे के आसपास कुछ इंडिकेशन दिया था, तो इसको हम कंसीडर करते हैं। एंड इस टाइम जब ए पॉजिटिव जोन में CCI 84 था एंड CCI 14, एक सेकंड दिखा देता हूँ कि ये इंडिकेटर वही वैल्यू पे खड़ा हुआ है कि नहीं। देखिए 14 एंड 84 कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है। 6 वाला जो रखा है, इस 6 वाले को हम ओमिट कर देते हैं, 14 ही रख देते हैं एक्चुअली। इसमें कोई एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी देखते हैं कि इस ए जब हुक दिया था तभी अगर हम लोग बाय अपॉर्चुनिटी डालते तो सॉरी देख लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन अगर तब भी डालते तो इसी कैंडल पे हम लोगों का बाय होता। इसका स्टॉप लॉस हम लोग बहुत छोटा छोटा ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस इसका स्पाइक लो रहता एंड 1:1 की रेशियो में अगर रहता। हम लोगों का टारगेट इनिशियली ये 1:2 भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका स्पाइक हाई यहाँ पर था एंड यहाँ पर हम लोगों का लॉस हुआ है। हम इस लॉस को भी मस्ट हम लोग देखेंगे। ये बोल सकते हैं कि 30 पिप्स लॉस, -30 पिप्स। मैं -30 लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग का कहाँ आया, फिर से नीचे आया एंड अभी भी जब भी ये क्रॉसिंग आया तब CCI ऊपर ही था। चलो, ये बड़ा वाला कैंडल में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, तो नेक्स्ट कैंडल में हम लोग इसको एटम लेंगे। स्टार्टिंग पर इसका स्टॉप लॉस रहता यहाँ पर, सॉरी स्टॉप लॉस स्पाइक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता। ठीक है, हम लोग 60 पिप्स का स्टॉप लॉस
एंड वही वही जो पहले बार जो स्पाइक हाई था उसको अगर हम लोग टारगेट करते तो 1:1 अप्रॉक्स आ जाते, तो 1:1 मान के ही चलते हैं। एंड यहाँ पर सक्सेसफुली हम लोगों को 60 पॉइंट पिप्स पॉजिटिवली मिल गया, +60। ओके, +60। ओके, नेक्स्ट मूव अगर देखोगे तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिला, यहाँ पर तो नहीं मिला क्योंकि ये -100 नहीं टच किया। अभी यहाँ पर मिला। थोड़ा चार्ट को भी नीचे कर देते हैं एंड देखते हैं। देखो, कभी भी ये जल्दबाजी मत करो कि नीचे घुस गया है, थोड़ा हुक मारा है तो आप एंट्री मारोगे, क्योंकि यहाँ से अगर बाई चांस आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आप एंट्री मारते हो ना, तो एक यहाँ से 80 पिप नीचे डाउन होगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। मार्केट को कन्फर्मेशन होने दीजिए, मार्केट कहाँ स्विंग करता है, नीचे से सस्टेन कर रहा है, उसके बाद सीसीआई आपको इंडिकेशन दे देगा कि मार्केट कहाँ सस्टेन हो गया है। ये इंडिकेटर, ये प्लान, ये रूल्स ऐसे ही बना हुआ है कि जब मार्केट सस्टेन करने के लायक हो जाएगा उसके बाद ब्रेकआउट आएगा, तभी आपको इसका रूल्स आपको बता देगा कि यहाँ एंट्री मारो। तो कहाँ एंट्री मारना है आपको पता चल गया है, क्योंकि सीसीआई यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया है। तो इसी कैंडल में हम लोग ट्रेड पर प्लान करते हैं एंड यहाँ पर 50 पिप्स का एक स्टॉप लॉस रखते हैं एंड 1:1। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, ज़्यादा कुछ नहीं बोला, 50 पिप्स का ही 1:1 का ही मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि 1:1 अगर वो भी देखे, वो भी ट्राई करे तो क्या होता है, कितना स्टॉप लॉस जाएगा, कितना टारगेट आएगा एंड ओवरऑल कितना प्रॉफिट रहेगा। तो इसमें तो हम लोगों का टारगेट हिट हो चुका है। चलो नेक्स्ट मूव में कैप्चर करते हैं। यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है तो हम लोगों का अपॉर्चुनिटी फिर से मिल गया है ये वाला साइड से एंड ये 50 पिप्स का टारगेट होगा। मैं 50 पिप्स मान के चल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस 50 पिप्स का है, मैं टारगेट भी 50 पिप्स रख रहा हूँ एंड ये इजीली टारगेट हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव में जाते हैं। ओके, लेट्स चेक। यहाँ पर देखिए एक हुक मारा था, इसका भी अपॉर्चुनिटी आपको आप अगर रिक्स रेशियो से कैलकुलेट करके ले भी लेते हो तब भी आपका टारगेट मिलेगा, क्योंकि यह बहुत स्मॉल एक स्टॉप लॉस मिलेगा, तो टारगेट आपके हिसाब से ही लगाना पड़ेगा। इस कैंडल के हिसाब से इसका जो 1:1 मिलता है ना, हाँ, ये नियर अबाउट 30 पिप्स का टारगेट है। ओके, तो मैं छोटा ट्रेड देख रहा हूँ, जो छोटा ट्रेड देख रहा हूँ ना, +30, जो छोटा ट्रेड देख रहा हूँ ना, हम देख पा रहे हो कि मैक्स टू मैक्स 4 to 5 कैंडल्स में, दैट मीन्स एक कैंडल का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, दैट मीन्स 25 to 30 मिनट्स के अंदर ही आप लोगों का टारगेट हिट हो रहा है। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा टाइम आप नहीं लगा रहे हो मार्केट में, क्योंकि जितना टाइम आप पोजीशन होल्ड करोगे उतना ज़्यादा ही टेंशन रहेगा अगर आप रियल मार्केट में एंड रियल मनी में काम करते हो। तो यहाँ पर देखिए क्रॉसओवर आया है, तो मैं ज़रूर इसको कंसीडर करूँगा एंड ऊपर में ही कंसीडर करूँगा। मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका जो लोअर लेवल वहाँ से बाई करो, क्योंकि मैं आफ्टर मार्केट कॉन्फर्मेशन दिखा रहा हूँ कि कैंडल क्लोज होने के बाद आपको लेना है, दैट मीन्स इसका ओपन ही इस प्रॉपर इस टाइम पे आपका ओपनिंग होगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी इसी प्राइस में मिलेगा। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि इसका लो में आप अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये नहीं हो सकता है।
हाँ ठीक है, 88 बहुत नीचे है, 93 मैं एंट्री ले रहा हूँ, इसमें 50 पिप्स का डिफरेंस है, मगर जो प्रैक्टिकल है वही मानना पड़ेगा ना कि ऊपर का कैंडल में क्लोजिंग होगा एंड नेक्स्ट कैंडल यहीं से स्टार्ट होगा, तो आपको वही अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना प्रैक्टिकली, तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ब्ला ब्ला बोलने से एंड दिखाने से तो कोई नहीं होगा ना, प्रैक्टिकली जो होता है उसको देखना पड़ेगा। 70 पिप्स का स्टॉप लॉस है 1:1 के हिसाब से, ये आपको +70 दिखाया। मैं लास्ट में कुल मिला के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कितना प्रॉफिट हो सकता था अगर हम लोग ट्रेड करते थे। यहाँ पर ट्रेड मिलता है एक, मान के चलो इस कैंडल पे, एंड ये लो बना, तो यहाँ पर तो स्टॉप लॉस खा गया, चलो कोई बात नहीं, -70 पिप्स का स्टॉप लॉस। ओके, नेक्स्ट फिर से आया, फिर से हुक मारा एंड इस कैंडल पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिया। देखिए फिर से नीचे आया एंड अपॉर्चुनिटी दिया। इसी प्लेस पे मैं अगर बोलूँगा तो आपको एक्चुअली इस कैंडल के नीचे तक होल्ड करना चाहिए, बट बहुत रिस्क हो जाएगा, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एग्जिट करने के बाद अगर आप फ्रेश पोजीशन लेते हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि नीचे आएगा तो बहुत ज़्यादा पिप्स लॉस होगा। इसीलिए मैं रिकमेंड तो नहीं करता कि आप उतना देर तक होल्ड करो। इसमें क्रॉसओवर आया, क्रॉसओवर आने के बाद इस कैंडल पे आपको वो अपॉर्चुनिटी आएगा जो प्लस करने के लिए इस कैंडल का लो रहेगा, दैट मीन्स 90 पिप्स। एक सेकेंड आ गया, हाँ अब ये स्पाइक लो हुआ है ना, इसका आप लो यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, 1:1 जो भी है इसका। हाँ देखा जाए तो इसका टारगेट तो हीट हो गया है, क्योंकि 80 पिप्स का टारगेट, 80 अब 90 पिप्स का तो बहुत ज़्यादा होता है। कैंडल का भी हाई पे भी आप ले चुके हो ऑलरेडी, मैं 80 पिप्स प्लस रख रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद आपको शायद ए वाला स्टॉप लॉस मिलेगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। अभी कैंडल इतना बड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि 1:1 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या टारगेट, और दिखा जाए तो ये टारगेट हिट हो चुका है। बाप रे, 30 पिप्स, इतना छोटा कैंडल पे भी टारगेट हिट हो रहा है, चलो कोई नहीं, ये 30 पिप्स अभाव है और भी ज़्यादा है। उसके बाद फिर से अपॉर्चुनिटी आया, इसमें क्रॉस ओवर आया है, यहाँ पर आप ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे 50 पिप्स, आराम से 50 पिप्स आ गया है। अभी भी 20 फास्ट ख़त्म नहीं किया, उसमें से कितना ट्रेड मिल गया, मान के चलो क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो ये से मैं उतना ड्रॉ तो नहीं कर सकता, बहुत सारे ट्रेड आया है, यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ है, ये मान के चलो 50 का टारगेट है। उसके बाद दे ही देते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जहाँ से ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, ये ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा शायद आपको, और उससे भी ऊपर, ये अगर ऊपर भी कर देते हो, क्योंकि क्लोजिंग इस टाइप का प्लेस पे हुआ है, तो 60 पिप्स, मैं बहुत ऊपर प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूँ तब भी टारगेट हिट हो रहा है, इधर पे 60 पिप्स का टारगेट है एंड इट्स डन। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका भी आंसर दे दूंगा। देखो सबसे टॉप वाला हाई में अगर आप देखोगे कि एकदम एकदम मार्केट जब टॉप था इसी प्लेस पे, अगर आप देखते हो इसी लो का स्टॉप लॉस देख के
इसका 7, बाप रे, इसका भी 70 पिप्स आ गया। ओके, नेक्स्ट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं आया, यहाँ पर टच करके क्रॉस ओवर आया है। नेक्स्ट कैंडल में अगर लेते थे तो एज पर स्टॉप लॉस, एज पर टारगेट, टारगेट हिट हो जाता। एंड यहाँ पर जब क्रॉस ओवर आ रहा है तो एक 0-0 पोजीशन पे आपका पोजीशन है, रिक्स ले सकते हो क्योंकि इस कैंडल का मूव दिया हुआ है 70 पिप्स। तो आई थिंक आपका अगर इस कैंडल पे रिक्स भी लेते हो तो आपको 70 पिप्स इजीली मिल जाता है। अब मार्केट घुस गया है नीचे। कहाँ से नीचे नीचे चला गया है? रेड सिग्नल अगर देखोगे 3472 के आसपास से मार्केट आप डायरेक्शन चेंज कर दी है 5 मिनट के चार्ट में। आप अगर एसएमसी ट्राई करते हो तो मेरे ख्याल से एसएमसी आपको इतना जल्दी तो डायरेक्शन नहीं दिखाएगा चेंजिंग। मेरे ख्याल से अभी भी इसका जो ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ये वाला जब से नीचे ब्रेक करेगा तब चेंज होगा। मगर सीसी आपको बहुत आगे ही बोल रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, अब आपको नीचे जाना है एंड हम लोगों को ऊपर से शॉर्ट मारना है। ऊपर चला गया, मैं शॉर्ट डालूंगा तो यहाँ से वेरी इजीली मेरा टारगेट हीरो होगा। यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस खाएगा, मेरे ख्याल से नहीं खाएगा क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग सो, क्योंकि ये अगर शॉर्ट में डालता हूँ यहाँ पर इसी कैंडल के एंड इसको हाई डालता हूँ एंड 1:1 अगर मार्क करता हूँ, मैं देखता हूँ कि नहीं, ये स्टॉप लॉस खा जाएगा। 50 का स्टॉप लॉस यहाँ पर खाएगा। मगर उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ छोटा। मगर उसके बाद जो और एक है जो आप बोल सकते हो शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी आएगा, उसका स्टॉप लॉस की एगेंस्ट में 120 पीप्स का एगेंस्ट में आपको 120 पीप्स का ही टारगेट मिल जाता है। देखो काफ़ी ये वाला टारगेट भी अच्छा खासा हिट, स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है अभी। ये वाला अपॉर्चुनिटी अगर देखोगे आपको स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट क्योंकि इसका जो हाई है इसको स्पाइक हाई में इसका स्टॉप लॉस नहीं ले जाएगा। तो देखो 3500 से नीचे हम लोग 3400 तक आ गया हो। बहुत अच्छा खासा चार्ट आपको दिखा रहा है एंड हम लोग बहुत पिप्स छाप लिए। अब हम लोगों को ये पिप्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना ट्रेड में हम लोग कितना पॉइंट छापे। तो नीचे स्टार्ट करते हैं -30। हम लोग पहले कैलकुलेटर ले लेते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आमना सामने इसको ट्राई कर लो। सॉरी, -30 +60 +50 +50 +30 +70 +80 -70 +30 +50 प्लस इसके बाद आ रहा है +60 +70 +60 +70, 450 तो इधर में हो गया। एंड यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वाला 50 पिप्स माइनस है। ओके, नो प्रॉब्लम, -50। मगर यह से जितने सारे ट्रेड मिले, एक में 120 पिप का मिल गया है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि 2 दिन में अगर आप प्रॉपरली, एक दिन में अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करो तो 400 पिप्स का हम लोग एक पॉजिटिव रैली में प्रॉफिट लिया है इतने सारे ट्रेड में।
जो ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूँ कि 40 पिप्स ऑन एन एवरेज आपका प्रॉफिट रहेगा। कितने सारे स्टॉप लॉस गया है? स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस एक गया है। अगर नीचे से देखोगे तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस, यहाँ से एक स्टॉप लॉस गया है। एंड जब हम लोग नेगेटिव जोन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके सेकंड ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 50 गया है। तो इतने सारे ट्रेड में से 30 तीनों स्टॉप लॉस गया है एंड लगातार आपको बेनिफिट दे रहा है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव जोन पे घुमा था मगर कोई भी इंडिकेशन नहीं। जब इंडिकेशन इसको क्रॉस ओवर किया तब ये जोन नेगेटिव में आ गया है, तो कोई वैलिड नहीं है। मगर जब ये नेगेटिव जोन पे था एंड नेगेटिव क्रॉस ओवर आया था तब देखिए एक नीचे की तरफ ये मूव दिया था। कितना पीप का मूव है? 220 पीप का मूव दिया है। दैट मीन्स आपको इजीली प्रॉफिट मिल जाता। ये देखिए एक ट्रेड इस मार्केट में एक लौता आप बोल सकते हो पॉजिटिव जोन पे अभी घूम रहा था। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये भी आपको ऊपर में 70 पीप का प्रॉफिट दे रहा था। उसके बाद ये वाला नेगेटिव जोन नीचे दड़ाम, ये वाला बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। रात को कल रात को 11 साढ़े 10 11 बजे के आसपास। तो उसके बाद ये फिर से दराम हो गया। उसके बाद जब ये नेगेटिव जोन का क्रॉस ओवर हुआ था, नेगेटिव जोन से ही था, अगर जब नीचे आया तब 84 वाला जोन पॉजिटिव जोन में घुस गया तो सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद रात को गैप अप ओपनिंग हुआ एंड उसके पहले ही आप देखोगे कि एक पॉजिटिव जोन छोड़ के ही गया था कि ऊपर भागेगा एंड गैप अप ओपनिंग आया है। इस गैप अप ओपनिंग का आप अगर पीप्स कैलकुलेट करोगे तो लगभग 200 पीप्स का इसका आप ऊपर में पॉजिटिव था। इसके बाद एक बार 5 मिनट्स में आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस खाया है आज के दिन में। अगर ये स्टॉप लॉस भी था वो लगभग 50 पीप्स का स्टॉप लॉस था। एंड उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तो नहीं दिया मगर यहाँ पर एक बार दिया था जब नेगेटिव आया था। उसके हिसाब से इस नेगेटिव इम्पैक्ट का आपका नीचे देख लेते हैं कहाँ गया लगभग 100 पिप्स का नीचे आया है। दैट मीन्स कोई भी टारगेट आपको इजीली दे देगा। उसके बाद यहाँ पर भी जो नीचे आने का जो, मैं इसको जूम कर लेता हूँ एक सेकेंड। ये जो पोर्शन है इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 90 पिप्स का भी इसका नीचे ड्रॉ डाउन आया है। एंड अभी तक के लिए तो रात को 11:30 बज गया है तो अभी तक के लिए तो कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं दिया है। तो ये था सिनेरियो मेरा सीसीआई का स्पेशल ट्रिक्स, जो आप बोल सकते हो कि बहुत प्रीमियम वैल्यूड एक रूल्स है, रेगुलेशन है, जो मैं हाईली क्लेम करके आप लोगों के साथ क्लास और कुछ कोर्स वगैरह बोल के बेच सकता था। कुछ नहीं है, एक सिंपल चीज़ है। इस सिंपल चीज़ को हम लोग सिंपल सी यूज करते हैं एंड इसको मैं डेवलपिंग मूड में रखा हूँ। तो कोई भी सजेस्ट होगा तो हम लोग खुद इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और भी फिल्टराइज कर सकते हैं। मगर जितना फिल्टराइज है मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा है तो बड़ा टारगेट भी दे रहा है। वन कभी कभी ट्रेडर बोलते हैं कि 1:1 एक अच्छा रेशियो नहीं है, मगर आपके जब आप 12 ट्रेड 15 ट्रेड ले रहे हो उसमें से एक दो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो मेरे ख्याल से 1:1 तब एक स्टैंडर्ड अच्छा खासा विन रेट ले आती है। तो उसको मेरे ख्याल से अगर आप यूज करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा खासा होगा। मगर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रॉपर टाइमिंग्स फॉलो करिए उसके बाद ही ट्रेड करिए, क्योंकि आप टाइम पे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो उस टाइम को
देख के उसको स्टॉप लॉस प्रॉपरली मेंटेन करके, क्योंकि आपको वही देखना पड़ेगा कि रियल मार्केट में जब भी आप कोई भी फंड यूज कर रहे हो एंड जो एक्सनेस बोल जितने सारे फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस है उसमें जो प्राइस का डिफरेंस रहता है, उस प्राइस डिफरेंस में जितना पीप्स का डिफरेंस होता है उस पीप्स में शायद आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो उसमें आपको थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे करके स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। डिफरेंस को आप मेजर करके उसके हिसाब से ही रखिए, उसी चार्ट को यूज करिए, उस चार्ट का प्राइस में देख के ही करिए, क्योंकि इधर में प्राइस कुछ अलग दिखा रहा है, उधर में कुछ अलग दिखा है, तब आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। रियल मार्केट में ट्रेड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं बोल रहा हूँ ठीक कि ये मेरा सबसे अच्छा खासा सेटअप है। आप मानो या ना मानो, मैं तो पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ कि मेरा पर्सनल ट्रेड आप लोगों को शेयर करूँ, मगर मानो और ना मानो, मैं इसी जो स्ट्रेटेजी है जब से मैंने इसको बैक टेस्टिंग में प्रॉपरली एक अच्छा खासा विन रेट मैंने जब जब से देखा हूँ, तो मैं छोटा छोटा, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगाया। छोटा छोटा पैसा मैं इसमें ट्रायल बेसिस रियल टाइम मार्केट में ट्राई किया हूँ एंड उसके बाद उसका प्रॉपर सक्सेस रेशियो देखने के बाद ही मैं इस कोड को आप लोगों के साथ रिवील किया हूँ। एंड मैं 100% आपको एश्योर करता हूँ। मार्केट में कभी भी 100% एश्योर करना ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो और मार्केट का बिहेवियर हर वक्त चेंज होता है। तब भी मैं 100% एश्योर कर देता हूँ। ये अगर प्रॉपर रूल्स के साथ अगर आप यूज करते हो तो मेरे ख्याल से आपका जो विन स्ट्राइक रेट है वो एक स्टैंडर्ड मूड में ही रहेगा। दैट मीन्स 60 to 80% विन रेट में आपका क्लोजिंग होगा। मैं 100% बोल सकता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक दिन में 10-12 ट्रेड करो, कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में अगर 3 ट्रेड सॉलिड ट्रेड आपको मिल जाए, क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखोगे ये 5 मिनट का चार्ट है। मैं अगर इस टाइम तो मैं नींद में था, ये मान के चलिए, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसमें फर्स्ट टाइम आपको स्टॉप लॉस हिट किया है, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट किया है? 8:30 बजे सुबह सुबह आपको मेरे ख्याल से मान के चलिए कि 80 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद 11 बजे आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रहा था? यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। यहाँ पर कितना पिप्स आपको नीचे दिखाया? देखिए वहाँ पर 9 पिप्स का 8 पिप्स का आप स्टॉप लॉस हार्ड हुआ था यहाँ पर, मगर 11 बज के आपका वही स्टॉप लॉस का जो इतने सारे पिप्स थे यहाँ पर रिकवरी हो गया। 90 पिप्स तो इजीली आपको रिकवरी हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर जो नेगेटिव में और एक आपका सेल का अपॉर्चुनिटी मिला, वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इजीली आपको 80 पीस मिल रहा था। एज पर 1:1 रिस्क रेशियो में आप 100% 80 पीस आपको मिल गया है। तो ये तीनों ट्रेड में से अगर आप देखोगे तो आपका 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड सॉरी, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड 2 ट्रेड चल गया है। उसमें से आप 80 पीप्स मिल गए आपको। आप अगर फॉरेक्स में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो तो मेरे ख्याल से 80 पीप्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। 80 पीप्स दैट मीन्स अगर 30 अभी ये मान के चलिए यहाँ पर जब प्राइस था तब 3313, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 3331 सॉरी, एंड यहाँ से -8 दैट मीन 3223 8 पीप्स। 8 पीप्स मतलब मैं 90 रुपीज़ अगर डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो 8 into 90
सॉरी 80 पिप्स, 80 पिप्स दैट मीन्स आप अगर एक लॉट में ट्रेड करते हो, ओनली वन लॉट में 0.01, मैं वन लॉट नहीं बोलूँगा, 0.01 में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको 80 पिप्स मतलब 720 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल रहा था, एंड 0.10 में आपको प्रॉफिट मिलता 7200। आप अगर 0.02 में भी करते हो ना तो मल्टीप्लाई करके 1440-50 रुपये का आपका प्रॉफिट आता है अप्रोक्सीमेट। मैं ये अप्रोक्स का काउंटिंग कर रहा हूँ, तो एक कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी आप अगर देखोगे 8-8:30 बजे और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला, वो भी लगभग 60-70 पिप्स, मीन्स वो भी एक सिंगल 0.01 में आपको 500-600 रुपीज़, दैट मीन कुल मिला के अगर आप ये चारों ट्रेड में आपके काउंट करो तो चारों ट्रेड कुल मिला के प्रॉफिट लॉस मिला के एंड ऑफ द डे में 2000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट दे रहा है अप्रोक्सीमेट। मैं 2000 नहीं बोलूँगा, फास्ट में मैं 2 लॉट्स लिया तो इधर में भी 2 लॉट्स अगर दोगे तो वो भी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, दैट मीन्स करीबन 2800 और 3000 के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा था। 3000 मेरे ख्याल से 4 ट्रेड में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा है, वो भी मिनिमम 0.02 लॉट में। आप अगर बहुत बड़ा ट्रेडर हो तो मेरे ख्याल से ये फिगर कहा जाएगा वो आपको ही पता है। एंड ये बोल सकता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से ट्रेड करो, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होके आगे यहाँ पर ही हुक मार दिया एंड आप ट्रेड मार दिए, एक दो बार सक्सेसफुल हो जाओगे, मगर कभी भी हुक बाउंस बैक से ऊपर से क्रॉस ओवर हो जाए तो साइन नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको ऐसे मत करो, जब कोई प्रॉपर तरीके से आपको इंडिकेशन दिखाएगा तभी आप शॉर्ट मारो। मैं कोई भी चार्ट में मैं ओनली मैं BTC पे दिखा सकता हूँ, एंड US30 बहुत स्लो है, इसमें दिखाना पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। मैं USD यूरो USD में दिखा देता हूँ, ये बहुत स्लो चलता है, तब भी मैं इसको ही थोड़ा बहुत आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ। ये अगर बड़ा क्वांटिटी पे आप ट्रेड करोगे तो मेरे ख्याल से ये क्रॉस ओवर होता है, इससे यहाँ तक का जो सफ़र है, मैं एक स्पाइक का सफ़र बोल देता हूँ, इस लेवल का ये 7 पिप्स का सफ़र है। 7 पिप्स जोक नहीं है, जोक तो नहीं है, कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसका फिगर बहुत बड़ा है। यहाँ पर 1:1, तो इतना रैली तो मैं नहीं दिखाऊंगा। ये वाला अगर रिफाइन को देखो 11 पिप्स का, ये वाला नीचे से ये वाला दिया है देखो 12 पिप्स, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपको इजीली आपको प्रॉफिट मिल सकता है, प्रॉपर तरीके से ट्रेड करो। बिटकॉइन में देख लो, सभी देख रहे हो तो बिटकॉइन में भी देख लो, बहुत फेवरेट होता है बिटकॉइन ट्रेडिंग। अभी अ, नीचे बहुत आया था एंड उसके मैं कहीं भी देख रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, नेगेटिव साइन है, एंड ये ऐसे देखो 250 आई थिंक बहुत बढ़िया हुआ है। एंड यहाँ पे देखो एक बार फेल्योर दिखाया, तब भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से इस फेल्योर का 137, अगर 137 ना होता है मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस दे दो, कितना स्टॉप लॉस ले जाएगा 160 170 आपका स्टॉप लॉस हुआ है, ओके नॉट एन इशू। फिर से यहाँ पर स्पाइक दिया, ये वाला अपॉर्चुनिटी आया, इसका स्टॉप लॉस है 300 पिप्स, जो नीचे इसका लेवल नहीं ब्रेक किया है। अगर ऊपर में देखोगे, यहाँ से ही अगर ऊपर में देखोगे तो आपको इजीली 400 देखो 170 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस दे रहा था, एंड नेक्स्ट ट्रेड में आपको 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया।
मिलता है अपॉर्चुनिटी, बहुत बहुत अच्छा खासा मिलता है। यह देखो जब भी क्रॉस ओवर हुआ है, या से अगर मान के चलो अभी रनिंग मार्केट में आपको लगभग लगभग 340 और 300 पॉइंट्स के अभाव आपको प्रॉफिट मिल रहा है। 300 पॉइंट्स भी बहुत होता है, बहुत होता है। अगर कोई मान के चलो कि 300 पॉइंट्स कम होता है तो मेरे ख्याल से उसको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 0.01 में हम लोग भी छोटा मोटा अमाउंट में ट्रेड करते थे, तो वो 100 पॉइंट्स मूव बीटीसी मेरे मेरे पास बहुत होता है, क्योंकि मैं छोटा छोटा 100 पॉइंट्स स्कैल्पिंग करता हूँ, छोटा छोटा ट्रेड लेता हूँ। तो एक दिन में 4-5 ट्रेड लिया, 100 पिप्स बेनिफिट लिया, तो 5 ट्रेड में 500 पिप्स, उसमें से 100 पिप्स का भी लॉस जाए तो कोई नहीं, 350-400 रुपये आता है। तो एक दिन में 400 रुपये आपको कौन देगा? अगर आप दिमाग लगा रहे हो 2,000-3,000 रुपये डिपॉजिट करके एक दिन में उसका 400 रुपीज़ का अर्निंग दिखा रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा परसेंटेज होता है रिटर्न। एंड इसको कॉन्टिन्यूस बेसिस अगर आप यूज करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपका पोर्टफोलियो में और आपका अकाउंट में कितना बैलेंस जनरेट हो रहा है। चलो कुछ भी क्वेरीज है तो नीचे आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर भर के प्यार भी देख सकते हो। एंड कोई भी नया कुछ सजेस्ट हो और इसको मॉडिफाई करने वाले कोई वैल्यू आप नया ट्राई कर रहे हो, उसको आप देख पा रहे हो कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है ट्रेडिंग में, तो मुझे सजेस्ट करो। मैं भी सीखना चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में और कुछ आइडिया निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये मैं सबके साथ फ्री में सजेस्ट कर रहा हूँ, फ्री में दिखा रहा हूँ। कोई एसएमसी, कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऐसे कुछ नहीं, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मैं जब इसको ट्रेड करता हूँ तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ ही इसको मिक्सिंग किया हो, तो मैं उतना ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, मगर मैं ये ज़रूर बोलूँगा इसको फ्रीली यूज करो, फ्रीली देखो। कुछ चेंजिंग करना है तो वो भी बताओ, ट्राई करेंगे इसको और भी मॉडिफाई करके, उसको और भी रिफाइन करके आपके साथ प्रेजेंट करूँ। मैं सजेशन के लिए वेट करूँगा। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका सजेशन भी डाल सकते हो। दैट्स ऑल। बहुत बड़ा लंबा टाइम हो गया है, इतने देर तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से थैंक्स तो बोलना ही चाहिए। अगर नए भी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर दियो, क्योंकि ये नया ट्रिक्स है मार्केट में। इस टाइप का ट्रिक्स तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी फॉरेक्स मार्केट में नया नया आया है वो अभी ट्यूटोरियल पेड वाला कोर्स तो परचेज़ किया ही हुआ है, क्योंकि सबको एसएमसी सीखना है, एसएमसी देखना है, एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। भाई मेरे मेरे ख्याल से मेरा एसएमसी यही है, बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर है। ये पॉजिटिव, ये यहाँ से नेगेटिव हो गया, फिर से पॉजिटिव हो गया, फिर से नेगेटिव, फिर से ये ट्रेंड पूरा पूरा नेगेटिव चला। कहाँ नेगेटिव चला? यहाँ तक नेगेटिव चल रहा था। तो ये नेगेटिव है, फिर से पॉजिटिव आया, नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव जोन आया है। अभी एक मूड में है। कौन सा मूड में है? पॉजिटिव जोन के जाने के लिए मूड है। तो इस जोन से मैं बोल रहा हूँ कि ये जोन से यहाँ पर अगर मान के चलो, यहाँ से ए वाला जोन तक, ए वाला जोन तक मेरा जो सिनेरियो था मार्केट का, ये मेरा नेगेटिव था, ये मेरा नेगेटिव जोन था। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर से नेगेटिव स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गया है, एंड उसके बाद यहाँ से ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर में मार्केट शिफ्ट हो गया है। एसएमसी तो इतना नहीं बोलेगा, इतना एडवांस नहीं है कि यहाँ से वो शिफ्टिंग दिखाएगा। उसको और भी कैलकुलेट करना है, और भी फ्रैक्टल वैल्यू देखना है, पूरा देख के ही वो कैलकुलेट करेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। वो मैनुअल देखना पड़ता है,
आप अगर वही सेशंस स्ट्रक्चर जितना वहाँ पे दिमाग लगाओगे तो कुछ टाइम बाद आपको कन्फ्यूज़न भी आएगा। सबसे अलग चीज़ है कि एसएमसी में कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्ज़िट लेना है। एग्ज़िट तो पता है मगर एंट्री कहाँ लेना है बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉपर टाइमिंग्स में प्रॉपर फ्रैक्टल एक्चुअली फ्रैक्टल इज़ द मेन पॉइंट। अगर फ्रैक्टल वैल्यू नहीं आपको पता है तो मेरे ख्याल से आपको एंट्री पॉइंट ढूंढना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। आईडीएम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इंड्यूसमेंट अगर नहीं जानोगे तो मेरे ख्याल से आपको ट्रेड लेने में बहुत दिक्कत आएगा। तो इतना सारे कॉम्प्लिकेशन में क्या फ़ायदा। आपको मार्केट से क्या निकालना है, फांडी निकालना है ना। अगर आप मनी अर्न करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से कुछ सिंपल तरीका सीखो। सभी तरीका अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्राई करोगे तो उसमें से आपको 80% मिल ही जाएगा। अगर तरीका एक ही होना चाहिए, उसको कॉन्स्टेंटली यूज करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ये वाला आप रूल्स पकड़ के चलो। कोई भी ये मैं वाला रूल्स पकड़ो। बहुत बड़ा ट्रेडर है मार्केट में, नाम नहीं बताऊँगा। वो तो 9:15 AM से ही आज बहुत बड़ा ट्रेडर हो गया है। तो सिंपल सिंपल चीज़ है, प्राइस एक्शन 9:15 ऐसे ही ट्रेड हो जाता है। एसएमसी आपको परफेक्ट ही एंट्री लेना है। ये तो इसको मास्टर करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। मेरा मार्केट में 19 ईयर्स टाइम स्पेंड किया हो। 19 ईयर्स इज़ नॉट ए जोक। अभी जितने सारे पेड कोर्स बेच रहे हैं ये तो 9 साल भी नहीं हुआ है। वो एसएमसीसी किया, उसको प्राइस एक्शन आता है, उसको मूविंग एवरेज आता है, इंडिकेटर को बोलता है लैग इंडिकेटर। मैं इंडिकेटर नहीं यूज करता हूँ, मैं भी इंडिकेटर नहीं यूज करता हूँ। अगर ये इंडिकेटर का एडवांस मॉड्यूल तो मुझे पता है ना कि इंडिकेटर देख के, क्रॉसओवर देख के, जस्ट ईएमए से ईएमए क्रॉसओवर हो गया और मैंने बाई बार सेल व्यू दे दिया, ऐसा नहीं होता है। इंडिकेटर लैग है वो अ, मैं भी एक्चुअली एक्सेप्ट करता हूँ कि इंडिकेटर लैग है। मगर इंडिकेटर का भी एडवांस होता है, एडवांस मॉड्यूल होता है, एडवांस ट्रिक्स होता है। उस लैग इंडिकेटर को भी आप प्रॉपर तरीके से अगर यूज करते हो तो मेरे ख्याल से वेरी मच शॉर्ट टाइम में आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। आदमी जितना स्लो मूड होगा, जितना लेजी होगा, आप कभी भी ये मत सोचिए कि लेजी पर्सन से आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेजी पर्सन बहुत कम टाइम में बहुत कुछ दे देता है। बड़ा बड़ा कंपनी, मेरा जो एक्सपीरियंस है एंड मेरा जो नॉलेज है एंड मैंने जो प्रैक्टिकली मेरे कुछ सीनियर सर के साथ बातचीत करके जो सुना हो, बड़े बड़े कंपनी बहुत लेज़ी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट करते हैं क्योंकि उस लेज़ी एम्प्लॉय का दिमाग से बहुत क्विकली कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट निकल जाता है और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आता है। क्योंकि उन लोगों को जल्दी है कि एक काम ख़त्म करके मैं फिर से लेज़ी हो जाऊंगा। मुझे मुझे उतना टाइम नहीं स्पेंड करना है। छोटा टाइम दिमाग में लगाऊंगा एंड उसमें मुझे सक्सेसफुल होके निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिर से लेज़ी होना है एक्चुअली। तो मार्केट का जितने सारे इंडिकेटर है ना वो सभी लेज़ी है, लैग है। मगर इस लैग को फ्री करने का तरीका आपको जानना पड़ेगा, वो है एडवांस। उस एडवांस को अगर आप यूज करोगे तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए बहुत प्रीसियस होगा। हर इंडिकेटर, हर प्राइस सेक्शन, हर सेक्शन में कुछ ना कुछ एडवांस मॉड्यूल रहता है। एसएमसी एक एक एक्चुअल आप बोल सकते हो कि ये ओनली वन स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको पिन टू पिन आपको ट्रेड दे देगा। एसएम से भी अगर पाई टू पाई
एसएमसी काम करता है तो ट्रेडर स्टॉप लॉस क्यों देता है? गलत भी हो सकता है ना। जितने सारे ट्रेडर एसएमसी यूज करते हैं वो स्टॉप लॉस यूज करते हैं यार। सब में दिखाता है ऊपर में टारगेट हिट हो चुका है आफ्टर मार्केट आवर में, मगर मार्केट आवर में वो भी कंफ्यूज रहता है कि ये स्टॉप लॉस खाएगा कि ऊपर भागेगा। तो रियल मार्केट में ट्रेड करना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि मैं 100% जेन्यून हूँ, मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 100% चलता है, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं सबके सामने ही आपको इस वीडियो में ही दिखाया कि इसमें भी स्टॉप लॉस हिट होता है। बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, बहुत दिन बाद आया हूँ तो इतने सारे बात डिस्कस कर लिया। कोई बात नहीं, कोई भी अगर क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप जानते हो मैं कौन सा टॉपिक में हूँ एंड किस बारे में मैं कॉन्टिन्यूस बेसिस वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, क्योंकि इसको मेमोराइज करना है। मैं खुद का वीडियो खुद ही देखूँगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस वीडियो में कितना व्यू आए। अगर एक दिन मैं फिर से देखूँगा इस वीडियो के कि इस वीडियो में मैं क्या बोल रहा था, क्या बोला था, क्या इम्प्लीमेंट किया हो एंड अभी दैट मीन्स आज से 10 साल 20 साल बाद जब मैं कोडिंग करूँगा फिर से कोई स्ट्रेटजी डेवलप करूँगा, तब देखूँगा कि इससे क्या लैग हो रहा था एंड उस टाइम उस लैग को कैसे फ्री किया जाए उसका सॉल्यूशन मैं ढूंढूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय।